लेकिन दूसरी बात ये है, जैसे अभी हम सुनते नहीं हैं मन की बात, और ये सब तो आकाशवाणी और है, तो लेकिन अभी जो प्रशांत बता रहे थे कि प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया इस हमले के लिए। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो आपने अगले दिन हमले के जो मंत्रिमंडल की सुरक्षा मामलों की समिति की बैठक की, उसमें सीधे सीधे पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया, उसके खिलाफ 5 फैसले कर दिए। अभी तक एनआईए की जांच तो अब बैठी है, अभी उसकी कब रिपोर्ट आएगी कब नहीं आएगी, लेकिन आपने तो मान लिया सीधे सीधे। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो हमारा मीडिया का जो कैरेक्टर इस बार फिर उभर करके आया है, राजनीति और मीडिया ये दोनों ने मिल करके चुनाव की राजनीति को प्रभावित करने के लिए किस ढंग के कुकर्म किए हैं, उसका सबसे जीता जागता उदाहरण है पहलगाम। हमारे मीडिया के लोगों ने यह बात नहीं पूछा, वहां जाने के बाद भी नहीं पूछा कि साहब यहां सुरक्षा के इंतजाम क्यों नहीं थे। जैसे आपने बताया कि 22 घंटे लगे उन लोगों को आने में, तो भाई प्रधानमंत्री जी तो कब से कह रहे हैं, नोटबंदी के समय से कह रहे हैं कि आतंकवाद की कमर टूट गई है। पुलवामा के बाद जब बालाकोट हुआ तब उन्होंने कहा कि कमर टूट गई है। पता नहीं कैसी कमर है, वो बार बार टूट जाती है, बार बार ठीक हो जाती है। तो ये हमारे मीडिया को सवाल करना चाहिए था, लेकिन हमारा मीडिया जो है वो सिर्फ इस बात में जुटा रहा, ये बताने में समझाने में कि साहब आतंकवादियों ने धर्म पूछा, कलमा पढ़वाया, पैंट उतरवा करके खतना देखा और उसके हिसाब से लोगों को गोलियां मारी। देखिए हम लोग बहुत वर्षों से आतंकवाद की विभीषिका को झेल रहे हैं, आतंकवादी घटनाओं को हमारे मित्र जो जलील राठौर जी हैं तो ज़्यादा ही जानते होंगे करीब से, हम लोगों ने भी दिल्ली में देखा है, देश के अन्य हिस्सों में देखा है। लेकिन ये पहली बार ऐसी आतंकवादी वारदात है जिसमें आतंकवादी इतने फुर्सत में थे कि आराम से वो लोगों के पूछ रहे हैं कि भाई किस धर्म से हो, क्या है, कलमा पढ़ो और खतना दिखाओ, पैंट खोलो, और उसके बाद वो गोलियां मार रहे हैं, उसके बाद आराम से निकल करके चले जा रहे हैं। ये ठीक है, 22 घंटे में हमारी इंटेलिजेंस और हमारे सुरक्षा बल उनको लोकेट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जब गोलियां चल चुकी हैं उसके 1.5 घंटे बाद अगर आप बैसरन घाटी पहुंच रहे हैं, इसके पीछे माजरा क्या है, क्यों ऐसा है, ये मीडिया ने सवाल नहीं किया। मीडिया ने आदिल हुसैन के बारे में भी नहीं बताया उस समय शुरू में। जिस ढंग की बातें आप धर्म के आधार पे जो विभाजन की बातें करी, ये बताने की जरूरत नहीं समझी। वो तो बाद में संजोग से टीवी चैनलों पे जब कुछ लोगों से बातें हो गई, लोकल लोगों से बातें होने लग गई या पर्यटकों से बातें होने लग गई, जब उन्होंने बताना शुरू किया कि नहीं कश्मीर के लोगों ने कैसी हमारी हिफाजत की, कैसे हमारी मदद की, तब जाकर के बातें सामने आ गई। नहीं तो हमारा जो मेन लाइन मीडिया है, मुख्य धारा का मीडिया, जिसको गोदी मीडिया, बिका मीडिया, जो भी चाहे आप कह सकते हैं, उसकी की पूरी प्रायोरिटी ये थी कि कैसे नफरत की आग कश्मीर से हट करके हिंदुस्तान के अन्य हिस्सों में, खासतौर से हिंदी पट्टी के राज्यों में, आपको पता ही है कि बिहार में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और उसके कुछ दिनों बाद पश्चिम बंगाल में भी विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। तो उसमें कैसे राजनीतिक लाभ उठाया जाए, इस पर ज्यादा फोकस रहा हमारे राजनीतिकों का भी, हमारे इनका मीडिया का भी। दूसरी बात यह है राजीव जी, सिंधु जल के बारे में जैसे बात हुई ना, बहुत बहुत सही कर रहे थे अभिमुक्तेश्वरानंद जी, शंकराचार्य, मतलब वो तो इतनी सटीक बातें कर रहे थे कि उसके आगे कुछ कहने को बचता नहीं है। लेकिन आप जो नहीं हो सकता है, जिसको होने में 20 साल लग सकते हैं, उसके बारे में बार बार आप बोलते हैं। लेकिन जो हो सकता है, भाई अडानी और सज्जन जिंदल, इन दोनों का बिजली का ठेका है, पूरा पाकिस्तान को बिजली देते हैं। जी। जिस दिन दोनों चाहें तो उस दिन अंधेरे में डूब जाएगा पाकिस्तान। तो उनसे नहीं कहते कि भाई अपने हमारे मित्र हैं, हमारे ही बलबूते पे तो यहाँ तुम्हारा पूरा बिजनेस दुनिया भर में फैल रहा है, चल रहा है, तो पाकिस्तान की बिजली काट दो। वो नहीं कहेंगे। आज देखा मैंने कहीं सिमरत कौर बादल जो अकाली दल की नेता हूँ कह रही थी कि साहब आपने बाघा बॉर्डर, अटारी बॉर्डर को तो बंद कर दिया, लेकिन गुजरात से जो समुद्री सीमा है पाकिस्तान की, उस पर कोई रोक टोक नहीं लगी है। नशे का व्यापार वैसे ही चल रहा है, अडानी के पोर्ट पे जाकर के सारे सब कुछ हो रहे हैं, सारा बिजनेस व्यापार चल रहा है, तो उसको क्यों नहीं रोक रहे हैं आप। तो इस तरह की तमाम बातें हैं। अब उसमें पता नहीं मतलब क्या है, लेकिन सच बात यही है कि जो टूरिस्ट थे वहाँ जो बच गए,
उनके जो बयान आए हैं और जो कश्मीरियत इस बार दिखी है, जो आमतौर पे, क्योंकि ये पहली बार मेरे ख्याल से शायद हुआ है कि कश्मीर में पर्यटकों पे हमला हुआ है। क्योंकि कश्मीरी जानते थे अच्छी तरह, वो जब भी कभी आतंकवादी भी रहते थे आतंक, तो वो सुरक्षा बलों के ऊपर हमला करते थे, पुलिस के ऊपर हमला करते थे, या कोई बड़ी कहीं बम विस्फोट कर दिया, कहीं कुछ हो गया, लेकिन टूरिस्टों पे हमला नहीं करते थे, क्योंकि मालूम है कि जिस दिन टूरिस्टों पे हमला करेंगे वो, उस दिन पूरी कश्मीरी अवाम उनके खिलाफ हो जाएगा, क्योंकि कश्मीर की रोजी रोटी पर्यटकों के आगमन पर ही टिकी हुई है। ऐसा नहीं कर सकते थे। और जिस तरह से वो उनकी हॉस्पिटलिटी देखने में आई है, या जो जिस तरह से जान जोखिम में डाल करके, मैं आज ही देख रहा था, किसी यूट्यूबर का ही देख रहा था, वो यूट्यूब पे ही देख रहा था कि जो छत्तीसगढ़ के भाजपा के कोई नेता हैं, पार्षद थे वहाँ हैं शायद, लकी नाम है क्या उनका, तो उनका परिवार वहीं पे बैसरण घाटी में घूम रहा था। तो 5 मिनट पहले की बात है कि उनका जो बच्चा छोटा जी, वो उनका जो गाइड था नजाकत तो नजाकत करके बुला रहा है, तो उसको डांट रहे हैं वो, और कह रहे हैं कि नहीं बेटा, नजाकत नहीं, नजाकत चाचा कहो। उसी के बाद थोड़ी देर बाद में ये हमला हो जाता है, और वो कहते हुए सुने जा रहे हैं कि साहब वो नजाकत मेरे बच्चों का ख्याल रखना। और नजाकत दोनों बच्चों को पेट पे लिटा करके जमीन पे लेट गए और कहा कि भाईजान, गोली पहले मुझे लगेगी, फिर बाद में कभी किसी बच्चे को लगेगी, आप मुतमईन रहें। तो ये इस तरह की बातें हैं। मतलब कायदे आज की तारीख में तो हमारे मीडिया का धर्म ये था कि जो इस तरह की आवाजें आ रही हैं, कश्मीरियत जो खड़ा हो रही है आतंकवाद के खिलाफ, उसका साथ लो, उसका सहयोग लो, उसको करो, मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिश करो। जलील बहुत सही कह रहे थे कि भाई एक तरह की अलगाववादी सोच, वहाँ जो हुआ कैसे लोगों ने किया, लेकिन हमारे उत्तर भारत के इलाकों में, खासतौर से हिंदी पट्टी के इलाकों में, अब आगरा में किसी को मार दिया भाई ने, कहा कि साहब 26 का बदला 2600 से लोगों से लेंगे। इसका क्या मतलब है, हमारी समझ से परे। तो ये सारी चीजें हो रही हैं। प्रधानमंत्री की चुप्पी रहस्यमय तो है। अब हमको लग रहा है कि हो सकता है कहीं ऐसा ना हो कि बिहार विधानसभा के चुनाव से कुछ पहले, जैसे पुलवामा के बाद कुछ दिनों बाद जब लोकसभा के चुनाव की अधिसूचना जारी होने वाली थी, उसके कुछ पहले बालाकोट हुआ था, तो उस तरह का कुछ दिखाने के तौर पे शायद कर सकते हैं। लेकिन जी मतलब बहुत ही गजब की स्थिति बना दी है इन्होंने। हर भारतीय आज सदमे में है, अफसोस में है कि हमारी सरकार क्या कर रही है। भाई अगर मालूम है आपको तो कर दो ना, जो करना हो करो, लेकिन आप बार बार पाकिस्तान का नाम लोगे, बार बार इस तरह की भावना फैलाओगे कि जैसे लग रहा कि हिंदू और मुसलमान आपस में लड़ रहे हैं। ऐसा तो नहीं है, लेकिन उसको नफरत का आपने ऐसा बना दिया है कि आज हर टीवी चैनल से लेकर के गांव मोहल्ले में, मतलब चौराहे तक भी जो बहस बातें हो रही हैं तो इसी पर हो रही हैं कि साहब देखिए वहाँ तो हिंदुओं का नाम पूछ करके, उनका धर्म पता करके उनको मारा गया है। तो ये जो भावना, इसको रोकने का काम जो सरकार कर सकती थी, मीडिया के एक हिस्से, बड़े हिस्से ने इस काम को किया है। उसमें कश्मीर के लोगों ने और पर्यटकों के परिवारों ने उसमें बड़ी भूमिका निभाई है, लेकिन हमारी सरकार और हमारा मेन लाइन मीडिया अभी भी उस मामले में उतना आगे नहीं बढ़ सका। जी राजीव जी। बिल्कुल जरा आना चाहता हूँ राहुल लाल जी आपके पास। जी जलील साहब कुछ जोड़ना चाह रहे हैं जी। सॉरी फॉर इंटरप्शन। ये क्या उसके बाद के चुनाव जो हैं, क्योंकि बिहार और पश्चिम बंगाल इन राज्यों में मुस्लिम वोटर्स की संख्या भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये एक मौका है, कहें तो एक आपदा में अवसर है, ऐसा माना जाए? कुछ कहा नहीं जा सकता राजीव जी। अभी प्रशांत जो बता रहे थे जिन मुद्दों के बारे में, सिर्फ वही मुद्दे नहीं हैं, इसके अलावा भी कुछ और मुद्दे जो बहुत चर्चा में थे। खासतौर से सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के बारे में जिस तरह से कमेंट किए गए थे, या उपराष्ट्रपति ने जो सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बयान दिया था, तो उसको लेकर के जो एक विवाद चला था, तो वो भी अब गायब हो गया। उसके बारे में भी अब कोई चर्चा नहीं हो रही है। आपको बताएं कि जो बैसरण घाटी में ये हुआ है, एक हफ्ता पहले वहां पर भाजपा के एक बड़े बड़बोले सांसद ने अपनी शादी की सालगिरह मनाई थी। उस समय वहां पे पूरी तरह से सुरक्षा के गुलमर्ग में, बैसरण में नहीं, गुलमर्ग में। हाँ, गुलमर्ग में मनाया गया था, गुलमर्ग में मनाया था। खूब सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए थे। बैसरण में जब 2000 लोग पर्यटक वहां गए, अब आप सरकार कह रही है कि नहीं साहब वो पता ही नहीं था, जबकि उसी मीटिंग में सुप्रिया सुले ने कहा कि नहीं साहब पुणे के टूर ऑपरेटर्स को तो मालूम था
कि खुल गई है, वहाँ लोग जा रहे हैं आ रहे हैं, कभी बंद ही नहीं है। बाकी सारे पर्यटक भी पहुंच गए, सबको पता है, लेकिन हमारी भारत सरकार को पता नहीं है। तो ऐसे में मतलब कहीं ना कहीं तो बहुत कोई बड़ा लैप्स है। इसके बारे में अब पता नहीं, अब संदेह की सुई किधर जाएगी। जैसे पुलवामा था, मुझे तो उस हालात कम पेश वही उस तरह नजर आते हैं। और बिहार का चुनाव सामने है, ये बात एकदम तय मानिए। अगर चुनाव थोड़ा और पहले भी करा दिए गए तो इसमें भी बहुत आश्चर्य की बात नहीं होगी। और जो इस तरह के वीडियो घूम रहे हैं ना, हमने जो देखा है, कुछ तो वीडियो कई मित्रों के पास पास देखा है, जिस तरह के वीडियो घुमाए जा रहे हैं कुछ खास लोगों के जरिए, उसको देखते हुए लग रहा है कि ये करने वाले हैं। दूसरी बात, सवाल जैसे मैंने वो सवाल किया था पहले वाले चरण में भी, कि भाई पहली बार हुआ है जबकि आतंकवादियों ने पर्यटकों पे हमला किया है इतने बड़े पैमाने पर। ये मालूम है कि कश्मीर की लाइफ लाइन, कश्मीर की अर्थव्यवस्था पर्यटन पर टिकी हुई है। तो एक बात तो आतंकवादियों को भी मालूम होगा कि अगर हम पर्यटकों को मारते हैं, अगर उनका मजहब पता करते हैं, तो हो सकता है कि उससे जो देश के अन्य हिस्सों में हिंदू मुसलमान के बीच में नफरत की दीवार चौड़ी होने में मदद हो। लेकिन कश्मीर में जो कश्मीरी अवाम है वो उनके खिलाफ हो जाएगा, क्योंकि जब उसके पेट पे चोट लगेगी, उसके रोजी और रोटी पे चोट लगेगी, तो साथ देने की बात तो खैर छोड़ ही दीजिए। साथ तो पहले भी इन जनरल में कभी भी कश्मीरी अवाम आतंकवादियों का साथ नहीं देता था, लेकिन तब तो उनके खिलाफ हो जाएंगे ना। तो ये जानते हुए भी उन्होंने ऐसा किया, तो क्यों किया? ये बहुत बड़ा एक सवाल है, जिस सवाल का जवाब पता नहीं, पुलवामा के समय भी बहुत सारे सवाल हुए थे, उसके जवाब आज तक नहीं मिले। तो मुझे नहीं लगता कि इन सवालों का भी जवाब मिलेगा। लेकिन सवाल तो है, सवाल तो रहेंगे कि 22 घंटे तक घूमते रहे आतंकवादी, भटक जंगल झाड़ पहाड़ करते हुए आ गए, वहां पे आ गए, बड़े फुर्सत के साथ उन्होंने लोगों की हत्या की, उनके धर्म पूछे, उनका सब कुछ किया। और 1.5 घंटे 2 घंटे के दौरान हमारे सिक्योरिटी फोर्स या सेना के लोग वहां नहीं पहुंच पाए। और जो भी पहुंचे, वहां के जो लोकल थे, पिट्ठू थे या जो घोड़े की सवारी करवाते थे, गाइड थे, उन्होंने अपनी पीठ पे लाद लाद करके लोगों को ले आके अस्पताल पहुंचाया या ले गया। वो लोग सामने नहीं आते तो और क्या होता, पता ही नहीं है। कई लोग कह रहे हैं कि हमारा भाई मर रहा था, तड़प रहा था, अगर सेना के पहले आ जाती या सुरक्षा बल के जवान पहले आ जाते तो हमारा भाई बच सकता था। लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। बल्कि गुजरात की एक महिला का देखा वीडियो, जो वहाँ के केंद्रीय मंत्री हैं केंद्र सरकार में, CR पाटिल साहब, उनके सामने वो महिला कह रही है कि भाई आपका सुरक्षा इंतजाम कुछ भी नहीं था, हमारा भाई इस तरह से दम तोड़ गया और आप लोग कुछ करते नहीं रहे और ये रहा। तो ये सारी बातें उभर करके तो आ रही हैं। और भाजपा में भी एक बड़ा तबका है जो कहीं ना कहीं इस तरह के बयान दे रहा है, आ रहा है, सामने आ रहा है कि भाई ये गलत हो रहा है, इस तरह का नहीं होना चाहिए। लेकिन जो राजनीति की बुनियाद, जिस राजनीति की बुनियाद ही धार्मिक आधार पे ध्रुवीकरण, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण पर टिकी हुई है, तो उसके लिए इन सब बातों का मतलब नहीं है। क्योंकि हमने पहले भी कहा है, कई बार कहा है कि ये तो दशानन वाले लोग हैं, 10 चेहरे हैं इनके, कभी एक चेहरा कुछ बोलेगा, कभी एक चेहरा कुछ और बोलेगा, और बाद में फिर अपने देखेंगे जो फायदेमंद चेहरा है उसी की बात सुनी जाए, चलाई जाए। तो ये सारा हो रहा है। मतलब मोदी जी की चुप्पी तो अपने आप में महत्वपूर्ण है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। कायदे की बात तो ये थी कि उनको आना चाहिए था और बताना, राष्ट्र के नाम संबोधन करना चाहिए था। अभी भी वक्त है, संसद का विशेष सत्र बुलाइए, उस पर चर्चा करिए। क्योंकि आज अपोजिशन ने पूरी तरह से आपका साथ दिया है, बल्कि जो सर्वदलीय बैठक थी उसमें राहुल गांधी ने भी कहा कि हम पूरी तरह से सरकार के साथ हैं, सरकार जो भी एक्शन लेगी, जो भी कार्रवाई करेगी, हम उनके साथ हैं। तो ये बात तो ठीक है। तो उसका आप पर भी तो दायित्व बनता है कि आप भी कॉन्फिडेंस में लेकर के लोगों को बताइए, अपोजिशन के लोगों को बताइए, देशवासियों को बताइए कि कैसे, किस हालात में घटना हो गई। आप तो कह रहे थे कि साहब 370 हट गया तो अब तो कोई बात ही नहीं है, अब तो एकदम अमन चैन है, अब कहीं आतंकवाद। जबकि हमने पता किया था तो पता लगा कि साहब 370 हटने के बाद जितने आतंकवादी हमले हुए हैं छोटे बड़े, उसमें 433 लोग मारे गए हैं। इसमें हमारे पुलिस सुरक्षा बल के जवान भी थे और आम भारतीय शहरी भी थे या कश्मीरी लोग भी थे, उनकी हत्याएं हुई हैं। तो इसके बाद भी आपको समझ में नहीं आ रहा है कि बार 433 लोग अगर साल 2 साल के दरमियान मारे जाते हैं, 4-5 साल के दरमियान मारे जाते हैं, तो कोई बड़ा हादसा हो सकता है, इसकी आपको कभी आशंका ही नहीं है। जबकि
हमारे बताता है कि 5 लाख से ज़्यादा लोग सुरक्षा बलों के और सेना के जवान कश्मीर घाटी में, जम्मू कश्मीर में तैनात हैं लोग, और उसके बावजूद अगर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं तो कहीं ना कहीं तो आपकी जवाबदेही बनती है कि कैसे आ गए आतंकवादी, वहां तक पहुंच गए और कैसे उन्होंने फुर्सत के साथ इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया और हमारी सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी हुई रही। इसका जवाब तो बिल्कुल आपको देना पड़ेगा। जी बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। ज़रा जल्दी से क्लोजिंग कमेंट के लिए राहुल लाल जी आपके पास। राहुल जी, आप कैसे देखते हैं, क्या यहाँ पर सरकार जो मान रही है कि चूक हुई है, लेकिन चूक हुई है कहना और उसके